हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज फिर से हम लोग जो है हिंदी व्याकरण में आज नया चैप्टर आपका वाच्य पढ़ना है। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसमें हम कभी कर्ता को, कभी कर्म को, तो कभी भावों की प्रधानता देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका कि हम अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उससे हम कभी कर्ता को, कभी कर्म को, तो कभी भावों को प्रधानता देते हैं। जैसे रमा गीत गा रही है, इस वाक्य में कर्ता क्या है? रमा की प्रधानता है। रमा के द्वारा गीत गाया गया, इस वाक्य में कर्म गीत की प्रधानता है, तो उससे गीत गाया नहीं जाता है। तो इस वाक्य में क्या है? भाव की प्रधानता है। तो उपर्युक्त तीनों वाक्यों के कथन का अलग अलग प्रभाव है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे, है ना। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यहाँ वाच्य के तीन भेद हैं। वाच्य कर्तृत्ववाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, भाववाच्य इंप्रेशनल वॉइस। तो कर्तृत्ववाच्य क्या है? एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तथा कर्ता स्वयं कार्य करे उसे कर्तृत्ववाच्य कहते हैं। जैसे मोहित गिटार बजाता है, राम ने रावण को मारा, मम्मी खाना बना रही है। ठीक है, ये कर्ता यहाँ पर क्या है? कर्तृत्ववाच्य मोहित है, राम है, मम्मी है। ठीक है, तो मम्मी की प्रधानता और कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए ये कर्तृत्ववाच्य है। दूसरा भेद आपका है कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। मोहित के द्वारा पाठ पढ़ा गया, रमा के द्वारा कंप्यूटर चलाया गया, सरकार द्वारा घोषणा की गई है। तो कर्मवाच्य बनाने के लिए से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जो है दिए गए वाक्य में पढ़ा गया, चलाया गया, की गई सभी क्रियाएं हैं जो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई, अर्थात कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। भाववाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाच्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म में से कोई नहीं बल्कि क्रिया का भाव है, वे क्या कहलाएंगे? भाववाच्य कहलाते। मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, दादाजी से चला नहीं जाता है, तानिया से खेला नहीं जाता है। इन वाक्यों में न कर्ता की और न कर्म की प्रधानता है बल्कि भाव की प्रधानता है, इसलिए ये क्या है? भाववाच्य है। अब यहाँ पर देखिए वाच्य परिवर्तन के नियम हैं। कर्तृत्ववाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा या द्वारा विभक्ति लगाकर दी जाती है। दूसरा है कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। क्रिया की धातु में आ, ता अथवा या जोड़ा जाता है तथा ज धातु का कर्म, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्तृत्ववाच्य में है नेहा ने आम खरीदा, कर्मवाच्य में इसको क्या बदलेंगे? नेहा के द्वारा आम खरीदा गया, वह आम खाता है, उससे आम खाया जाता है। उसने फूल तोड़ा, उसके द्वारा फूल तोड़ा गया। रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो कर्तृत्ववाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्ता के बाद से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग सदा एक वचन और अन्य पुरुष रूप में होती है। क्रिया में काल के अनुसार क्रिया का उचित रूप जोड़ा जाता है। कर्तृत्ववाच्य देखिए, मैं नहीं भाग सकता, भाववाच्य मुझसे भागा नहीं जाता। रमेश नहीं पढ़ता, रमेश से पढ़ा नहीं जाता। मैं अधिक खाना नहीं खाता, मुझसे अधिक खाना खाया नहीं जाता। गाय सूखी घास नहीं खाती, गाय से सूखी घास नहीं खाई जाती है। ये है आपका वाच्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। एक वाक्य में कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से, कर्म से हो या भाव प्रकट हो रहा उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। वाच्य के भेद कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृत्ववाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। ये था आपका वाच्य। ध्यानपूर्वक से इसको पढ़ेंगे और बड़े ही ध्यान से देखिए, इसमें बुक वर्क भी दिया गया है, इसको देख लीजिए।
और अपने जो है पाठ्य पुस्तिका अपने कॉपी में जो है इसको नोट करेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं, उसके आगे क्रॉस चिन्ह लगाना है। भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है या नहीं होती है, कर्तृत्ववाच्य में कर्ता स्वयं करता है या नहीं होता है, इसको देखेंगे और बढ़िया से जो है अपने नोट कॉपी में तैयार करेंगे। देख लीजिए, है ना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।